तो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओ हेनरी की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ हेनरी एक बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं और इनकी कहानियों में जो सबसे एक खूबसूरत बात है वो ये है कि इनकी कहानियों के एंड में एक ट्विस्ट होता है जो कि पढ़ने वाले को एकदम सरप्राइज कर देता है। तो इसलिए इनकी ये कहानियां बहुत ही मशहूर होती हैं और ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। At Denver there was an influx of passengers into the coaches on the eastbound B&M Express। डेनवर स्टेशन पे बहुत सारे लोग इनफ्लक्स, ये जो मुसाफिर थे, ये जो पैसेंजर थे, B&M एक्सप्रेस की गाड़ी जो कि पूरब की तरफ जा रही थी उसमें चढ़ रहे थे। तो बहुत भीड़ थी ट्रेन में भी। In one coach there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler। और इसी तरह के एक डब्बे में, कोच में, एक बहुत ही सुंदर सी लेडी बैठी हुई थी और उसने जो कपड़े पहने हुए थे, ड्रेसअप जो किया हुआ था वो बहुत ही एलिगेंट कुछ इस तरह का था। और उसके साथ ही जितनी भी रिहायशी चीजें होती हैं, जो कंफर्टेबल चीजें होती हैं, उसके आसपास पड़ी हुई थी, जैसे कि उसका अपना सामान या जो भी थिंग्स वो कैरी कर रही थी अपने साथ। और उसे देख के ऐसा लगता था कि ये जो लेडी है ये एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर है, मतलब सफर ये करती रहती है। Among the newcomers were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner। तो इसी दरमियान दो नए ये जो यंग मैन होते हैं वो चढ़ते हैं। उनमें से एक जो होता है काफी हैंडसम होता है, देखने में लगता है कि बहुत ही बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। और उसका जो काउंटिनेंस, चेहरा होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे किसी से भी बोल पड़ेगा, उसे झिझक नाम की चीज नहीं लगती उसके चेहरे पे। द अदर आर रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन। और उसके साथ जो दूसरा बंदा खड़ा होता है वो एक रफल्ड, ढीला ढाला और ग्लम फेस्ड, उदास टाइप का जो है आदमी होता है। हेवीली बिल्ट एंड रफली ड्रेस्ड। और देखने में भी ये थोड़ा मोटा होता है और इसके जो कपड़े होते हैं बहुत रफ होते हैं, ज्यादा अच्छे सलीके से इसने कपड़े भी नहीं पहने होते। द टू वर हैंडकफ्ड टुगेदर। और ये दोनों एक हथकड़ी से बंधे होते हैं साथ साथ। एज दे पास डाउन द आयल ऑफ द कोच द ओनली वेकेंट सीट ऑफर्ड वाज ए रिवर्स्ड वन फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमेन। तो ये अब जाते हैं अपनी सीट देखने के लिए। तो लकीली इनकी भी जो सीट होती है ये इस यंग लेडी की सामने वाली सीट होती है। Here the linked couple seated themselves। तो यहाँ जाके ये दोनों बैठ जाते हैं। The young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest। तो पहले तो ये जो लेडी होती है ये बहुत एक उड़ती सी निगाह डालती है उस पे, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में ये होते हैं और जिस तरह से ये लेडी जो है एक एलिगेंट पर्सन होती है, तो ये ज्यादा तवज्जो नहीं देती उन्हें। Then with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tinging her rounded cheeks। लेकिन फिर सडनली क्या होता है, इस लेडी के चेहरे पे, इसके जो गालों पर एक गुलाबी रंग आ जाता है। She held out a little grey gloved hand। और उसके बाद अपने जो ग्रे कलर के ग्लव्स, उसने दस्ताने पहने होते हैं, उसको वो आगे बढ़ाती है। When she spoke her voice full, sweet and deliberate proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard। और उसके बाद वो जिस तरह से बोलती है, जो कि एक बहुत ही प्यारी आवाज होती है, एक ऊंची आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक ऐसी आवाज जिसे जब बोला जाए तो आप सुनते हो, कुछ इस तरह की आवाज होती है वो। तो वो कुछ कहती है, Well, Mr. Easton, if you will make me speak first, I suppose I must। Don't you ever recognize old friends when you meet them in the West? तो उनमें से एक आदमी की तरफ देख के वो कहती है कि मिस्टर ईस्टन, अगर आप चाहती हो कि मैं पहले बोलूं तो ठीक है, मैं ही पहले बोलती हूँ। जब आप पश्चिम में आते हो, मतलब ये जो वेस्ट का एरिया है, कंट्री के इस पार्ट में जब आते हो, तो क्या आप अपने पुराने दोस्तों को भी पहचानते नहीं हो, भूल जाते हो उन्हें? तो कुछ इस तरह से वो मिस्टर ईस्टन, जो दो आदमी होते हैं उनमें से एक को ये कहती है, क्योंकि इस लेडी ने इस आदमी को पहले देखा होता है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। The younger man roused himself sharply at the sound of her voice, seemed to struggle with a slight embarrassment which he threw off instantly, and then clasped
her fingers with his left hand. और जैसे ये यंग आदमी जो आवाज सुनता है तो पहले तो ये थोड़ा झिझकता है, एम्बैरेस्ड होता है, लेकिन उसके बाद ये झिझक के तुरंत हटा देता है और लेडी के उंगलियों को ये अपने लेफ्ट हैंड से छूता है. इट्स मिस फेयरचाइल्ड, ही सेड विद अ स्माइल. मैं पहचान गया आपको, आप मिस फेयरचाइल्ड हो, वो कहता है एक स्माइल के साथ. आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट्स अदरवाइज एंगेज्ड जस्ट एट प्रेजेंट. और माफी चाहूंगा, ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये अभी बिजी है, तो उसे आप अनदेखा कर देना, वो कहता है. He slightly raised his right hand, bound at the wrist by the shining bracelet to the left one of his companion. तो जब वो अपना राइट हैंड उठाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान भी दें इस बात को, तो वहां पे एक शाइनिंग ब्रेसलेट, जिसका मतलब है हथकड़ी जो शाइनिंग कर रही होती है वो बंधी होती है. वो कहाँ बंधी होती है, इस आदमी का राइट हैंड होता है और उसके साथ में जो बैठा हुआ आदमी होता है उसका लेफ्ट हैंड होता है. इन दोनों हाथों के बीच में वो हथकड़ी पड़ी होती है. The glad look in the girl's eyes slowly changed to a bewildered horror. और जब ये लड़की देखती है तो शायद इसने अभी तक इस बात पे गौर नहीं किया था कि इन दोनों के हाथ में हथकड़ियां हैं. तो सडनली इस लड़की की जो आंखें होती हैं उसमें यकायक एक आश्चर्य के साथ एक डर सा आ जाता है. The glow faded from her cheeks. उसके गालों में से जो ग्लो होता है, चमक होती है, वो चली जाती है. हर लिप्स पार्टेड इन ए वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस. और उसके जो होंठ होते हैं वो कुछ हैरानी, परेशानी से थोड़े खुल जाते हैं. मतलब उसे आश्चर्य होता है कि यकायक ये मैं क्या देख रही हूँ. ईस्टर्न विद अ लिटिल लाफ एज इफ अम्यूज्ड वाज अबाउट टू स्पीक अगेन व्हेन द अदर forestalled him. और ये जो ईस्टर्न होता है जिससे ये लेडी बात कर रही होती है, फिर कुछ कहने ही वाला होता है कि इसके साथ बैठा हुआ आदमी जो है वो उसे forestalled, उसे टोक देता है, रोक देता है बीच में. The glum-faced man had been watching the girl's countenance with veiled glances from his keen, shrewd eyes. और ये जो उदास चेहरे वाला, ये थोड़ा रफ टफ वाला जो आदमी है जो मिस्टर ईस्टर्न के साथ बंधा हुआ है, वो इस लड़की को कभी कभी छुपी निगाहों से और अपनी जो चालाकी से भरी हुई आंखें हैं इससे बार बार देख रहा था. तो ये आदमी जो है मिस्टर ईस्टर्न को रोक देता है बोलने से. You will excuse me for speaking, miss, but I see you are acquainted with the marshal here. माफ करना मिस, वो कहता है, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि आप ये जो मार्शल है हमारे, मिस्टर ईस्टर्न के लिए कहता है, इनसे आप परिचित हैं, acquainted, आप इन्हें जानती हैं. If you will ask him to speak a word for me when we get to the pen, he will do it and it will make things easier for me there. अगर आप इनसे कहें कि ये मेरे लिए कुछ कह दें जब ये मुझे पेन यहाँ पर पेनिटेंशियरी का एक छोटा रूप है. पेनिटेंशियरी का मतलब होता है जेल. तो आदमी कह रहा है कि अगर ये दो शब्द मेरे लिए वहां बोल देंगे, कुछ कह देंगे लोगों से जेल के, तो मेरे लिए वहां पर चीजें आसान हो जाएंगी, मेरा रहना जेल में थोड़ा आसान हो जाएगा. He is taking me to Leavenworth prison. ये मुझे लेवनवर्थ जेल ले जा रहा है. It is 7 years for counterfeiting. और मुझे वहां पर 7 साल की सजा हुई है काउंटरफिटिंग, जो नकली सामान बनाने का जो जुर्म होता है उसके लिए. Oh, said the girl with a deep breath and returning color. So that is what you are doing out here, a marshal. तो ये सुनते ही वो लड़की कहती है, और उसकी जो सांस है वो वापस आ जाती है, उसके साथ साथ ही वो जो रंग उड़ गया होता है उसका वो भी वापस आ जाता है कि अच्छा तो ये तुम यहाँ पर करते हो, तुम मार्शल हो. तो मार्शल से यहाँ मतलब है एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला आदमी या एक पुलिस ऑफिसर. तो इस तरह की पोस्ट होती है. My dear Miss Fairchild, said Easton calmly, I had to do something. देखिए मिस फेयरचाइल्ड, ईस्टर्न कहता है बहुत आराम से, मुझे कुछ तो करना था. Money has a way of taking wings unto itself. जो पैसा होता है ना, इसके पंख होते हैं. And you know it takes money to keep step with your crowd in Washington. और तुम्हें पता ही है कि वॉशिंगटन में अगर आपको रहना है तो वहां पर कितना पैसा लगता है, मतलब महंगी जगह है. I saw this opening in the West and well, a marshalship isn't quite as high a position as that of ambassador, but और कहता है पश्चिम में, वेस्ट में एक जॉब वैकेंसी आई मार्शलशिप की. और वैसे तो ये जो जॉब है इसमें इतने पैसे नहीं होते जितने कि आप एक राजदूत एम्बेसडर को मिलते होंगे, लेकिन तो उसकी बात को बीच में काटते हुए वो लेडी कहती है, द एम्बेसडर सेड द गर्ल वार्मली डजंट कॉल एनीमोर. वो जो राजदूत थे उनसे अब मेरा
कोई लेना देना नहीं है। He needn't ever have done so. उसने भी मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। You ought to know that. इस बात को तुम समझ लो। And so now you are one of these dashing western heroes and you ride and shoot and go into all kinds of dangers. और फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम उन वेस्टर्न हीरोज की तरह हो गए हो जो कि घोड़ों की सवारी करते हैं, बंदूकें चलाते हैं और हर तरीके की जो खतरा होता है उसे तुम मोल ले लेते हो। तो यहाँ ये लेडी बता रही कि कैसे जो राजदूत जिसके साथ इसका कभी रिलेशनशिप था वो अब नहीं रहा है, और शायद ये जो लेडी है उस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती और इसलिए ये बातों को जल्दी से मोड़ के कहती है कि तुम तो अब वेस्टर्न हीरो बन चुके हो। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ। तो जो भी लाइफ तुम्हारी होती थी वॉशिंगटन में, तो वॉशिंगटन ईस्ट में है जहाँ पे ये लड़की और ये जो आदमी है एक दूसरे को जानते थे पहले। तुम्हारी लाइफ अब वहां जैसी नहीं रही। यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड। तो वो जो पुरानी जो तुम्हारी लाइफ थी वहां की जो भीड़ है उस भीड़ से तुम जुदा हो चुके हो। द गर्ल्स आई फैसिनेटेड वेंट बैक वाइडनिंग ए लिटिल टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकफ्स। फिर इसके बाद इस लड़की की आंखें फैसिनेशन के साथ, एक चाव के साथ और थोड़ी सी ज्यादा खुल के आंखें फिर उसी ग्लिटरिंग हैंडकफ्स पर आकर टिक जाती है जो चमक रही होती है। Don't you worry about them, miss, said the other man. All marshals handcuff themselves to their prisoners to keep them from getting away. तो फिर ये जो दूसरा ग्लम फेस्ड आदमी होता है वो कहता है देखो मिस, आप इस बात की चिंता मत करो, जो हथकड़ी आप देख रही हो और आप परेशान हो रही हो, क्योंकि जितने भी मार्शल या जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अपने आप को कैदियों के साथ बांध लेते हैं ताकि वो भाग न सके। मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस। तो इसी तरह मिस्टर ईस्टन जो है वो भी यही कर रहा है। विल वी सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन, आस्क्ड द गर्ल। और इसके बाद ये लड़की कहती है क्या मैं तुमसे फिर वॉशिंगटन में मिलूंगी? नॉट सून आई थिंक, सेड ईस्टन, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, आई फियर। तो मिस्टर ईस्टन कहता है नहीं, मेरे जो बटरफ्लाई डेज मतलब जो भी चीजें मेरी लाइफ पहले हुआ करती थी वो अब जा चुकी हैं, तो इसलिए मैं वॉशिंगटन वापस नहीं जाऊंगा। I love the West, said the girl irrelevantly. और इसके बाद लड़की फिर चीजों को अनदेखा करते हुए irrelevantly कहती है मुझे जो है वेस्ट पसंद है। Her eyes were shining softly. उसकी जो आंखें थीं बहुत धीमे से चमक रही होती हैं। She looked away out the car window. उसके बाद वो कार की जो खिड़की होती है उससे बाहर देखती है। She began to speak truly and simply without the gloss of style and manner. और उसके बाद वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी सरलता के साथ, बिना किसी लाग लपेट के या स्टाइल से वो कहती है मामा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर। मामा और मैं हमने जो है डेनवर में समर बिताया। शी वेंट होम ए वीक एगो बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल। वो फिर वापस चली गई क्योंकि डैड थे वो थोड़े बीमार थे। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट। मैं शायद वेस्ट में जी सकती थी और खुश भी रह सकती थी। आई थिंक द एयर हियर एग्रीज विद मी। मुझे लगता है यहाँ की जो हवा है मुझे तरोताजा रखती है। मनी इजंट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। लेकिन ये जो लोग हैं इस बात को नहीं समझते और हमेशा बेवकूफ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्ल जो है एक रिलेशनशिप से बाहर आ चुकी है, वो इस आदमी को जानती है और सडनली, क्योंकि ये आदमी भी वेस्ट में रहता है और ये खुद भी वेस्ट में है अभी, वैसे ये सफर कर रही है ईस्ट के लिए लेकिन अभी ट्रेन में ये वेस्ट में ही है और इसे लगता है कि शायद एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कुछ इस तरह के सपने इस बातचीत से आपको लगता है पढ़ते हुए। से मिस्टर मार्शल ग्राउल द ग्लम फेस्ड मैन, दिस इजंट क्वाइट फेयर, आई एम नीडिंग ए ड्रिंक एंड हैवंट हैड ए स्मोक ऑल डे। अब फिर ये जो ग्लम फेस्ड रफ एंड टफ का जो आदमी होता है वो कहता है देखो पुलिस ऑफिसर या मार्शल, ये बात ठीक नहीं है। मैं काफी देर से चाहता हूं कि मुझे कुछ पीने को मिले और उसके बाद मैंने सिगरेट वगैरह भी नहीं पी है। Haven't you talked long enough? तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई अभी तक। Take me in the smoker now, won't you? I'm half dead for a pipe. तो मुझे स्मोकर में ले चलो क्योंकि मैं पाइप पीने के लिए या सिगरेट पीने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो क्या होता था पहले कि ट्रेन में एक
स्पेशल कोच होती थी या डब्बा होता था जहां पर स्मोकर्स जाके स्मोक कर सकते थे। तो ये उसी सिलसिले में बात हो रही है। The bound travelers rose to their feet, Easton with the same slow smile on his face. उसके बाद ये जो दोनों बंधे हुए ये जो पैसेंजर्स होते हैं ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ईस्टन के चेहरे पे एक बहुत ही हल्की सी स्माइल आ जाती है। I can't deny a petition for tobacco, he said lightly. अब ये जो पटिशन है, ये जो रिक्वेस्ट है सिगरेट पीने के लिए, मैं इसे मना नहीं कर सकता। It is the one friend of the unfortunate. ये जो स्मोकिंग है कभी कभी ये उदास रहने वालों के लिए काम कर जाती है, मतलब उन्हें अच्छा महसूस होता है पी के। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड। तो आज के लिए आपसे मैं गुड बाय बोलूंगा। ड्यूटी कॉल्स यू नो, क्योंकि अब मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर ए फेयरवेल, और उसके बाद वो अपना हाथ उठाता है बाय बाय करने के लिए। इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, शी सेड, री-क्लोथिंग हरसेल्फ विद मैनर इन स्टाइल। बहुत अच्छा नहीं है कि तुम अब वापस पूरब में नहीं जाओगे, मतलब वॉशिंगटन तुम नहीं जा रहे हो। उसके बाद ऐसा कहते हुए इस लड़की में फिर से एक बार जो मैनर्स होते हैं, जो स्टाइल होती है, वापस आ जाती है। बट यू मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ आई सपोज, लेकिन तुम्हें लेवनवर्थ जाना जरूरी है मुझे लगता है। तो यहाँ पे वो थोड़ी उदासी लेकिन स्टाइल के साथ कहती है कि ईस्ट आते तो अच्छा होता, लेकिन तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें लेवनवर्थ जाना है। Yes, said Easton, I must go on to Leavenworth. The two men sidled down the aisle into the smoker. और ये कह के, और ईस्टन फिर कहता है कि हाँ मुझे लेवनवर्थ तो जरूर ही जाना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए ये दोनों आदमी बहुत सावधानी के साथ वो जो आयल होती है, जो पैसेज होता है स्मोकर कोच की तरफ जाने वाला, वहां पर चले जाते हैं। The two passengers in a seat nearby had heard most of the conversation. तो अब उस डब्बे में दूसरे लोग भी होते हैं, तो इन बातों को जो पास में बैठे हुए दो पैसेंजर होते हैं इन्होंने सुना होता है। तो उनमें से एक कहता है, said one of them, that Marshall is a good sort of chap. ये जो मार्शल है बहुत अच्छा आदमी है। Some of these western fellows are all right. ये जो कुछ वेस्ट से आने वाले लोग होते हैं ये सारे बुरे नहीं होते, इनमें से कई अच्छे भी होते हैं। तो देखिए हर जगह जैसा होता है ना कि फलाना आदमी फलानी जगह से है इसलिए वो बुरा है, फलाना आदमी फलानी जगह से इसलिए वो अच्छा है। तो ये कुछ इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जितने भी वेस्ट के लोग होते हैं हमें ऐसा लगता है कि सारे बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें से कई अच्छे भी होते हैं। Pretty young to hold an office like that, isn't he? asked the other. तो ये सुन के, पहले वाले पैसेंजर की बात सुन के दूसरा वाला कहता है कितना यंग है, फिर भी देखो कितनी बड़ी जॉब में है, मतलब मार्शल है। वो कहता है यंग, एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर। और ये सुन के जो पहले वाला स्पीकर होता है पैसेंजर, वो कहता है यंग, अरे कहाँ का यंग, व्हाई, ओ डिडंट यू कैच ऑन, तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई। से डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ ए प्रिजनर टू हिज राइट हैंड। तुमने कभी देखा है कि एक ऑफिसर ने अपने राइट हैंड में किसी कैदी को बांधा हो? तो अगर आप इस स्टोरी में पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि मिस्टर ईस्टन एक प्रिजनर है, एक अपराधी है जिसे कि वो ग्लम फेस्ड रफ एंड टफ आदमी ने अपने हाथ में बांधा हुआ है। इसीलिए जब वो हाय कहने के लिए उस लेडी को हाथ उठाता है तो उसका राइट हैंड बंधा होता है, और पुलिस ऑफिसर जब भी कैदी को ले जाते हैं तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में कैदी को बांधा होता है, ना कि राइट हैंड में। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि वो जो ग्लम फेस्ड, जो रफ एंड टफ जो ऑफिसर है, वो समझ जाता है कि इस आदमी को एम्बैरेसमेंट होगी कि अब ये इस लेडी को बताएगा कि वो एक प्रिजनर है, एक कैदी है और उसने लाइफ में कुछ बुरा काम किया है। तो वो अपने आप को कैदी बताता है और उस आदमी को मार्शल। तो ये एक ट्विस्ट है। तो होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, गुड बाय।